धन्यवाद, बहुत अच्छा है। अब जागृत स्वप्न सुसुप्ति फिर चलते हैं। अब हमने 3 लोग तो पता चल गया कि कैसे लोग जागृत है, कैसे लोग सुसुप्ति है, कैसे लोग नींद में है। नींद के लोग संसारी लोग है जिसको मृत्यु बोध नहीं हुआ है ना, जिसको वैराग्य नहीं हुआ है, वो नींद में है जी। तो सुसुप्ति लोग जिसको आत्मबोध हो चुका है, जीव बोध हो चुका है और अहम ब्रह्मास्मि तक बैठे हैं, जिसको ज्ञान भी हो चुका है, उन लोग सुसुप्ति लोग हैं। जिसको शून्य का दर्शन होके आए हैं उन लोगों को जागृत है ना, 3 लोग जी जी। तो ऐसा ही हम दिनचर्या भी 3 स्तर पर हमारे दिन अवस्था बीतता है। जैसे दिन अवस्था में एक विचार ले लें, एक विचार के साथ हम बेहोश होके भी कर्म करते हैं, एक अवस्था जी। जैसे आप ऑफिस चले गई, बहुत दूर चले जाती हो, बीच में पता ही नहीं चलता कहाँ पे हो, बहुत बेहोशी अवस्था है ना वो। जी जी। याद आया वो इवेंट, अनुभव में है, पकड़ में आया जी भैया। हाँ, वो है नींद की अवस्था, जिसको बेहोशी अवस्था, जीने की अवस्था में हमारे, है ना जी जी। तो नींद की अवस्था, सुसुप्ति की अवस्था ऐसी अवस्था है, एक दिन हमने चर्चा की थी, जैसे हम सामने को तो प्यार जताते हैं, अंदर प्यार नहीं होता है, मतलब मन में एक बात और बाहर एक बात करना, ये सुसुप्ति अवस्था है। मन में भाव में एक है, बाहर कृत्य एक, है ना। अब एक अवस्था ऐसा होता है जिस अवस्था में भाव और कृत्य सब सेम होता है, जो अकर्म बनता है। अकर्म कहते हैं ना किसी का, जिसको अकर्म कहते हैं, वो अकर्म बन जाता है, वो जागृत अवस्था। हमारे इन 3 अवस्था में दिन बीतता है, हमारा हर विचार इन 3 अवस्था से ज्यादा नहीं होता। समझ में आया? जागृत, सुसुप्ति, स्वप्न और सुसुप्ति। जी जी। जागृत में क्या हुआ, भाव के साथ कर्म हो गया, अकर्म हो गया, वो हो गया जागृत जी। और एक होता है मन में, एक होता है बाहर एक काम करते हैं, वो हो गया सुसुप्ति जी। अब पता ही नहीं होता है, काम होता है, पता ही नहीं कब था, मन कहाँ था, हम कहाँ थे, लेकिन हो चुका है। जैसे किताब भी पढ़ते पढ़ते जाते, एक शब्द पढ़ लेते हैं, वो पाना के नीचे चले जाते हैं और बीच की बातें तो पढ़े हैं, पता ही नहीं कब पढ़े, है ना। तो जी जी। ये 3 अवस्था से और अवस्था होता है हमारे दिनचर्या में? नहीं, 3 अवस्था ही होती है। यही 3 अवस्था है ना जी। मतलब जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति का असली मीनिंग पता चला? हाँ, तो मुझे आपको लगभग क्लियर हुआ। हाँ भैया जी। अब उस संसार में आके आप लोग को उस सुसुप्ति का अवस्था ही कर रहा था, जैसे कि उधर ज्ञानी लोग है ना सुसुप्ति के, तो सुसुप्ति के लोग वैसे पढ़ा रहते हैं, वो लाइट देख के पढ़ा रहते हैं, तो उस अवस्था को सुसुप्ति बोल के सब लोग बैठ के इसका व्याख्या उस तरह हो गया है। पकड़ में आया व्याख्या आने के कारण जी जी। मतलब बहुत आयाम से आप क्लियर हो जाओ, ये अवस्था क्लियर होगी 100%। सुषुप्ति में ही ज्यादातर लोग पड़े रहते हैं, मतलब अनुभव को अपने लेते रहते हैं और सोचते हैं कि हो गया हमारा, तो उसमें वो अधिकतर सुषुप्ति में ही रहते हैं जी। हाँ, वो ज्ञानी लोग तो सुसुप्ति अवस्था में जैसे अलसी हो गया, मन में गुम होना, इतना करना, सुसुप्ति बोल देंगे ना उसको, क्योंकि वो ज्ञानी लोग का अवस्था को सुसुप्ति बोला गया है जी। पॉइंट तो ज्ञानी लोग का पॉइंट है ना सुसुप्ति की। जैसे नींद की अवस्था हो गया संसार के लोग की, सुसुप्ति की अवस्था हो गया जीव बोध टू अहम ब्रह्मास्मि तक की, तो फिर जागृत अवस्था हो गया अहम ब्रह्मास्मि से होकर शून्य दर्शन की बात की। तो यहाँ पे जो सुसुप्ति लोग हैं उनका अवस्था को व्याख्या करके यहाँ पे सुसुप्ति का व्याख्या किया है, लेकिन सुसुप्ति का अर्थ ये होता है मन में एक बात, कृत्य एक बात। सुसुप्ति में जी। और नींद में कृत्य होता है, पता ही नहीं होता है कैसे में, पता ही नहीं इतना रास्ता आ गया, कहाँ था मन, कहाँ घूम गए थे, वो नींद हो गया। अब जागृत हो गया वो अकर्म, जैसे भाव और भाव जो था वही करना हो गया, वो हो गया जागृत, है ना जी। हाँ, इसको बड़ा व्याख्या करिए तो एक बार फिर से, क्योंकि क्लियर हो जाइए असली अर्थ जी जी। तो जो स्वप्न की अवस्था में रहते हैं जो लोग, वो उनको तो मतलब वैराग्य भी नहीं आता है
और उनके मन में एक बात रहती है और बाहर दूसरी बात रहती है, तो अलग अलग हो जाता है उनका। वैराग्य भी नहीं घटित होता, ना उन्हें मृत्यु बोध होता है, ना उन्हें, मतलब वो स्वप्न में ही जीते रहते हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था में जो रहते हैं वो ज्ञानी जन रहते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं। उनका मतलब तीसरा नेत्र वगैरह सब समाधि हो जाती है। वो फिर भी सुषुप्ति में ही है अभी भी, क्योंकि वो जागृत नहीं हुए हैं, मतलब जागृत इन द सेंस उनके लिए जगत मिथ्या नहीं हुआ है, तुरीयातीत अवस्था में वो अभी नहीं आए हैं। तो जागृत आते हैं वो तुरीयातीत हो जाता है, उनका भाव और कर्म एक जैसा हो जाता है ना भैया? हाँ, आप तो लगभग पकड़ में आ गए। सबसे बात करिए तो कौन क्या पूछेगा, नहीं तो फिर समझाइए, ठीक है? अगर गलत समझा तो, क्योंकि आपको पकड़ में आ चुकी है। जी जी। तो हमारे राजेश भैया आप बोलेंगे? हाँ, मैं ट्राई करता हूँ, नेटवर्क इशू रहेगा मे बी, बट ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो स्वप्न वाले जो अवस्था है उसमें उनको पता ही नहीं चल रहा है, बस आए हैं, खा रहे पी रहे जी रहे और मर रहे, उनको पता ही नहीं कि चल क्या रहा है, वो वाला सीन है। उनको होश ही नहीं है, बेहोशी में बस जी रहे हैं, वो वाले हैं। दूसरे जो होते हैं वो सुषुप्ति में रहते हैं। तो सुषुप्ति वालों का लेवल स्वप्न वालों से तो थोड़ा बेटर होता है, बट वो आम ब्रह्मास्मि लेवल तक के भी रहते हैं, बट उसमें भी वो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण हो जाए, क्योंकि जो हमारा कंसेप्ट था कि मन भीतर कुछ और रहता, बाहर कुछ और रहता है, और वो पूर्णता की ओर नहीं रहते। वो मैं सीधा बोलूँगा कि वो फंसे पड़े रहते हैं और कुछ नहीं। और जो नेक्स्ट लेवल रहता है जागृत लेवल जो है वो आम ब्रह्मास्मि से आगे परम शून्य का लेवल है, जिसमें वो जग चुके होते हैं और जिनको पता चलता है वो जगत मिथ्या वाला अनुभव हो चुका होता है, वो वाले रहते हैं। ये जो सुषुप्ति वाले लोग रहते हैं उनको आम ब्रह्मास्मि तक पहुंच जाते हैं, बट अनुभव नहीं रहता, वो आगे का अनुभव, उनकी यात्रा अभी भी बाकी ही रहती है। ये मुझे समझ आया दीदी। जी भैया, बहुत अच्छा था आपने। जी, तो माधव भैया हो गया है लगभग।